हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये वीडियो कल सुबह से शुरू हुआ था। कल मैं आपको पता है कि मेरी एक वीडियो गई थी जिसमें मैंने पार्क में बैठ के आप लोगों से बात की थी। तो इस टाइम सुबह 6 बजे मैं घर से निकली थी पार्क में आप सबसे कुछ बातें करने के लिए। तो ये उस टाइम का थोड़ा सा मैंने शूट ले लिया था। और अभी आज हमारे घर की इतनी ख़राब हालत है ना, सुबह से हमारे घर में रोटी तक नहीं बनी है। बस एक पराठा बना था कि विहान को खिला दिया था, आधा पराठा। उसके बाद थोड़ा सा सेब खिला दिया था विहान को, एप्पल, बस फ्रूट रखा हुआ था। बाकी हमने घर में आज सुबह से खाना नहीं बनाया। मतलब मैं अगले दिन की आज की बात कर रही हूँ, वीडियो की एडिटिंग मैं आज कर रही हूँ। ये जो वीडियो आपको दिख रहा है ये कल का था, क्योंकि कल एक्चुअली क्या था ना कि हमारे घर में पैसे ख़त्म हो रखे थे। मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे पैसे, बिल्कुल ही 50-60 रुपये पड़े थे। तो मुझे एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए ना जाना पड़ता है बाज़ार बाहर, क्योंकि हमारे एरिया में कोई भी एटीएम नहीं है नज़दीक में। मुझे जाना पड़ेगा बाज़ार की तरफ। तो बाज़ार की तरफ गई थी एटीएम से पैसे निकलवाने, तो विहान मेरे पीछे पड़ गया था, जिद करने लग गया था कि मेरे को भी साथ लेके जाओ, साथ रोने लग गया था। तो मैं विहान को भी फिर साथ में लेके गई थी। आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। ये तो पार्क है जिसमें मैं सुबह सुबह गई थी। और आज की बात बताऊँ तो आज हमारे घर में खाना तक नहीं बना है, क्योंकि बीमार पड़े हैं। मैं भी बीमार पड़ी हूँ, मेरी मम्मी भी बीमार पड़े हैं, उनको भी फीवर आ गया, दवाई दी, लेटे हुए हैं वो। घर में एक झाड़ू नहीं लगा। आपको मैं अपने घर की हालत दिखाऊंगी ना, इतनी ख़राब, क्योंकि मेरी खुद की हालत ख़राब होगी। मैं टेंशन लेके बैठ गई कि मतलब इन्हीं बातों की, तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। बहुत मुश्किल से सुबह आज मैंने एक प्रमोशन वीडियो शूट करी, वो भी बहुत ज़रूरी थी। अगर नहीं करती ना शूट तो बस वही है ना कि फिर आगे काम नहीं मिलता। तो इसीलिए वो तो काम मुझे करना था, लेकिन ये था कि बस हिम्मत करके बस वो बनाया, मैंने काम किया। बट अभी रोटी की हिम्मत नहीं। हमारा खाना मतलब क्या बताऊँ, हमारे घर की किचन ऐसी फैली पड़ी है, हमारे घर की पूरा घर ऐसा बिखरा पड़ा है, और सुबह से मतलब कोई काम नहीं हो पा रहा। इतनी टेंशन हो गई है। तो इधर देखिए ऑटो में मैं जा रही हूँ अभी इस टाइम विहान को लेके। आगे रास्ते में हमें ऑटो मिल गया था, बाज़ार की तरफ हम चलेंगे। उसके बाद मैंने आज एटीएम से 5000 रुपये निकलवाए थे, क्योंकि उसमें 800 रुपये मेरे को विहान की स्कूल की देनी है, ये ट्रांसपोर्टेशन के पैसे देने हैं। और 2-1 इस बार कम, क्योंकि कुछ दिन हमने एक हफ़्ता दूध नहीं लिया था, तो इस बार दूध का बिल आई थिंक 2-1 हज़ार रुपये देना होगा। तो दूध का बिल के पैसे चले जाएंगे, विहान का चला जाएगा, स्कूल की फ़ीस तो दे रखी है मैंने। तो यहाँ पे मैं विहान के साथ रेस्टोरेंट में आई हूँ। और देखिए विहान के लिए मैंने क्या लिया है, गर्मा गर्म। बेटा भी गर्म है ना, ठंडा होने दो फिर खिलाती हूँ। इसको पसंद आए थे गुलाब जामुन, तो मैंने ये वाली प्लेट ले ली है। अभी खिलाती हूँ, मुझे गर्म है काफ़ी आराम से खिलाऊँगी ना। गम है ना, खाली कोई गरम है। नहीं ये ठंडा हो गया, अभी भी गरम है। मैंने खुद के लिए देखिए ये बेटा, ये छोले समोसे हैं हमारे, इस तरीके से मिलते हैं। देखिए समोसे, इसमें समोसा, एक समोसा है, छोले हैं, इस तरीके से प्याज है, ये प्लेट है पूरी। ये देखिए खा ले। गरम है, दिखाना 1 मिनट। और सेब अनार इसमें कट लग रहा है, फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है, ये कट नहीं है, बिल्कुल साफ है, कुछ नहीं है। छाट गया। और सेब 110 निकाल दीजिए। अच्छा निकाल दीजिए, किलो कर दीजिए सेब। हाँ सेब ये 200 रुपये किलो, अनार 150 रुपये किलो। ये 200 रुपये। हाँ, सेब नरम वाले दो, 100 रुपये लो। ये थोड़े खाने में नरम है, ये 100 रुपये। सख्त वाले दे दो। सख्त वाले? हाँ
या मिक्स कर दो। दोनों मिला थोड़े। हाँ मिला के दे दो। ये दूसरा दे दो, ये वाला नहीं, सेब बिल्कुल फ्रेश है, जैसे नहीं हमारे पास तो। हाँ अब खराब जाए कोई। ये ले रही हूँ मैं बब्बू गोशा किलो। तो ये मेरे फ्रूट्स हैं, इसमें पपीता है, सेब है, और अभी ये बब्बू गोशा भी कर रहे हैं। अच्छे अच्छे कर देना, दिखाना। ये हल्के ये निकाल कर अच्छा हल्के से वाले दिखाना। ये 90 लोड नहीं बनाएंगे आप। ठीक। चलो 90 और 200 400 हो गए। फिर 4 केले कर देना, ज़्यादा नहीं, कोई खाता नहीं घर में केले। चलो 5 कर लीजिए जी 7 है 30 रुपये। नहीं रहने दो, 7 मत करो, मेरे ना बासी होके जाते हैं, कोई नहीं खाता। मैं रोज का 1 केला भी खाऊं 2-3 दिन में फिर कुछ नहीं बच, वो खराब होते हैं। 20 कर लीजिए। ठीक है 20 के कर दीजिए। और बताओ टोटल बता दीजिए इन सब का। 420 रुपये। ठीक है, छोड़ दो बेटा, बहुत भारी है ये। सब्जियां ले ली है, सब्जियां कह रही हूँ, सॉरी, फ्रूट्स ले लिए घर के लिए। इधर ये गद्दे रखे हुए हैं, तो ये 6-3 है भैया, यही जो पतले पतले से हैं बिल्कुल। दिखा दो मेरे को 6-4 वाला ना साइज का गद्दा। एक्चुअली क्या है ना, दुकान से मैं गद्दा इसलिए ले रही हूँ, मेरा जो गद्दा है ना वो चुभता है, मेरी पीठ में दर्द रहता है, फिर बहुत दिक्कत होती है। मैं 6-4 का जो गद्दा है वो इतना सख्त है ना, मेरा दीवान वाला इतना सख्त है, उससे मैं सोती हूँ ना रोज मेरे कमर दुखती है। तो मैं सोच रही हूँ वो इतना मोटा है गद्दा, उसके ऊपर कुछ मिल जाए, तो इसलिए ले रही हूँ एक गद्दा। देखती हूँ कैसा है। अभी तो एक और गद्दा भी लिया है ना बेटा हमने। हाँ ये पॉलीथीन तो बहुत भारी है बेटा, बहुत ही। इसको बंद कर देना। अभी ले चलेंगे बेटा, चलते हैं। तो भैया ने यहाँ फोल्ड कर दिया है, ये लीजिए भैया जी। 100 रुपए का कितना है? 100 रुपए में मुझे थोड़ा लंबा चाहिए, मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए। और ये वाला क्या प्राइस है, ये जो ऑरेंज वाला है रखा है? तो इधर मैं वॉशिंग मशीन के लिए पाइप ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पानी भरना में दिक्कत आती है। तो ये यहाँ से 40 फुट करीबन अच्छा खासा ले रही हूँ। तो ये पाइप मैंने यहाँ पे ले लिया है, और इसके साथ ऐसे ऐसे 2 ले लिए मैंने, एक ब्लू में एक ग्रीन में। तो ये कुल मिला के 400 रुपये का तो ये आया है हमारा पाइप के साथ, और 650 रुपये का ये गद्दा आया है हमारा। मैंने वॉशिंग मशीन का ये पाइप ले लिया, क्योंकि फिर वॉशिंग मशीन में अब पता है सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि पानी भर भर के ना बाल्टियाँ वॉशिंग मशीन में डालने से बेहतर फिर लगता था कि हाथ से ही धो लो, कौन बार बार जाके बाल्टियाँ मतलब उठाओ, क्योंकि फिर वो विहान भी फिर बीच में आ जाता था बाथरूम में। फिर पता है क्या, देखो मैं बाथरूम से पानी की बाल्टी उठा के वॉशिंग मशीन में लेके जाती तो आधा पानी रास्ते में गिर जाता था मेरे से, जैसे कमरे में, और फिर वही बच्चा फिसल जाए, कुछ भी दिक्कत हो जाए, इसीलिए फिर दिक्कत आती थी। बट ये पाइप इसीलिए थोड़ा सा मैंने लंबा ही ले लिया। मैंने कहा कल को जैसे बाहर भी छिड़काव करना हो कभी पानी का, तो ये देखो अच्छा खासा लंबा पाइप है। तो देख लो मेरे लग गए करीबन अच्छे खासे 1700 रुपये तक तो मेरे आज ही लग गए। मैंने 5000 निकलवाए थे। और ये गद्दा इसीलिए लिया, ये वाला जो गद्दा आपको दिख रहा है ना मेरे दीवान पे है, ये बहुत बहुत सख्त है, बहुत सख्त। इस पे लेटा नहीं जाता और बहुत गर्म सा हो जाता है, ये आग उगलता है, ऐसा गद्दा है इस टाइप का। तो ना एक होता है ना कि फिर इस पे ना नींद भी नहीं आती इस गद्दे पे। तो मम्मी भी बोल रहे थे, बोलते कि ना ये गद्दा ना पे मेरे से सोया नहीं जाता। मेरे को परसों ही बोला था मम्मी ने बात, बोलते कि मैंने कहा मम्मी एसी पे चला के आगे वाले कमरे में बैठ जाओ, आराम से सो जाओ। तो मम्मी बोलती ये गद्दा चुभता है, मेरे से नहीं इस पे सोया जाता। तो इसीलिए मैं जाके लेके आई, मैंने कहा एक गद्दा खरीद लेती हूँ, क्योंकि ये वाला फिर भी देखो इसके ऊपर ही बिछा दिया, अभी तो थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, ये मुड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर बिछा दूंगी ना, थोड़ा सा आदत हो जाएगी, उसके बाद अब ये इतना चुभेगा नहीं। ये नीचे वाला गद्दे के ऊपर ही अलग से नहीं बिछाऊंगी, तो ये ठीक रहेगा। तो यहाँ पे ना मैं यहाँ पे गद्दा देखो इस तरीके से बिछा
के थोड़ा सा कर रही थी। ये ना मुड़ा हुआ है गद्दा, थोड़ा सा लेटेंगे ना इसके ऊपर 1-2 बार तो ये फ्लैट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लेट के ना चेक कर रही थी कि गद्दा कितना कंफर्टेबल है। तो लेट के मैं देख रही थी कहीं ये वाला आरामदायक है या नहीं, और ये वाला मुझे आरामदायक लग रहा था, नरम सा लग रहा था। और देखो विहान आज ज़िंदगी में पहली बार पूरा 1 महीना स्कूल गया, कभी नहीं रोया स्कूल जाते हुए, बट आज रोया विहान, नहीं जाना अकड़ के खड़ा हो गया बिल्कुल ही। आ गई तेरी गाड़ी आ गई विहान, चले हाँ चल उठ ले, खड़ा हो जा 3 दिन छुट्टी के मार के आया है, चल उठ ले ओए आज खड़ा हो विहान, खड़ा हो जा। अब इसका मूड नहीं है जाने का, अब इसका मूड चेंज हो गया, कई दिन हो गए छुट्टी लेते। हाँ 3 दिन घर पे रह लिया ना विहान, आज स्कूल ही नहीं गया, इतना रोने लग गया, कैब में बैठा ही नहीं, घर जाना है। अब इसको ना घर की वो हो गई आदत, वरना कभी रोया ही नहीं है, तो कभी भी नहीं रोया स्कूल जाते हुए। आज इसको ये हो गया कि मैं घर जाऊंगा, तो मैम ने ही बोल दिया इसको घर ही ले जाओ, वरना स्कूल में भी रोएगा फिर। कल तो वैसे भी छुट्टी है रक्षाबंधन की, परसों से चला जाएगा। तो प्रेजेंट में आ जाते हैं, विहान वहाँ पर है। और देखिए मैंने आपको पता है कि मम्मी को आज बोल दिया था कि मम्मा आप ना इस वाले घर में रहने लग जाओ, इस वाले में। आपको भी पता है मैंने सुबह की वीडियो में बोला था, मेरी टेंशन बनती है। तो आज फिर मम्मी अभी 2-3 बार मम्मी ने विहान के मुंह से कहलवाया कि बेटा मैं चली जाऊँ विहान, तेरी मम्मी बोल रही है मैं चली जाऊँ। विहान तो नहीं चाहता कि मैं जाऊँ, विहान नहीं चाहता, विहान तो चाहता है कि मैं उसी के साथ रहूँ। बेटा मैं यहाँ रह लूँ ना, बार बार विहान को कह के मतलब मेरे उससे मतलब ऐसे बार बार ऐसे कह रहे थे, जैसे विहान से बात कर रहे और कह रहे विहान बेटा मैं यहाँ रह लूँ ना, इसी घर में रहूँ ना, मैं उस घर में ना जाऊँ ना मैं। तो फिर लेकिन तेरी मम्मी तो कह रही है कि तू चले, मैं चली जाऊँ, मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ। फिर बोलती मैं मम्मी की ना विहान चाहता है कि मैं यहीं रहूँ, तो ऐसे बोल रहे थे। तो मैं समझ गई। उसके बाद मैंने मम्मी को जाके खुद ही कह दिया कि मम्मी आप उसी घर में रह लो, आराम से रहो, कोई नहीं हो जाता है। ये मैंने इसीलिए बोला, लेकिन मुझे पता है देखो मेरे को पता है मेरी हालत क्या है पीछे। आज सुबह से अभी थोड़ा सा मेरे को होता नहीं है कि बंदा, कोशिश कर रही हूँ मैं खुद को इम्प्रूव करने की। मेरा घर की हालत ऐसी हो रखी है ना, टेंशन बन जाती है, आप समझ ही सकते हो। तो मैंने बताया अब मैं मम्मी को नहीं बोलूँगी, मम्मी का जहाँ मन है वो वहाँ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस घर को ना क्लीन करके इस घर को मैं ना अपने यूज़ के लिए रख लेती हूँ। जैसे कुछ भी बात हो या कुछ भी टेंशन वाली बात हो, तो इस घर में देखो मेरे पास कूलर है, वो पापा जी वाले घर में रखा पड़ा है, नया का नया लाई थी कूलर इस घर के लिए। तो इस घर की साफ सफाई करके इस घर को सेट करके इतना बना लूँ कि जैसे ना मान लो मेरे वहां पे कोई टेंशन वाली बात बन रही है, कुछ भी हो रहा है, तो मैं इस घर में आके बैठ जाऊं, है ना। तो इस घर को रहने लायक ऐसा नहीं है कि इस घर में बस ताला लगा के छोड़ दिया। सुबह से रोटी नहीं खाई है ना, मैंने खाई, बस विहान को आधा पराठा खाया, मम्मी ने भी नहीं खाया। एक तो मन कर रहा है क्योंकि मेरी हालत नहीं है बिल्कुल। मेरे को सच में, मेरा दिमाग से जब इंसान थक जाता है ना टेंशन ले लेके, आप नहीं समझोगे, वो जो स्ट्रेस होता है ना वो शरीर को खाता है। सच में चिंता हमारे शरीर को नुकसान करती है, वो चीज़ मैं खुद फील करती हूँ। जैसे अभी मैं इतनी टेंशन में हूँ ना, सुबह से मेरे अंदर से ही नहीं होता, कोई काम ही नहीं बनता। जैसे आप नॉर्मल झाड़ू पोछा भी नहीं लगता, इतनी भी हालत नहीं रहती है। मतलब बस ये होता है कि बस बैठे रहो, लेटे रहो, मतलब उठने की ताकत ही, शरीर में ताकत ही नहीं रहती कुछ करने की, ऐसा हो जाता है। तो एक तो दिल ये हो रहा है कि आज खाना बाहर से मंगवा लेती हूँ, सारे खा लेंगे, क्योंकि नहीं है हालत, बहुत तबीयत खराब है। फिर थोड़ा सा आराम करके 2-3 घंटे फिर थोड़ा काम पे लगूँ मैं। पता नहीं यार, सच बता रही हूँ, ये जो टेंशन है ना, चिंता सबसे घटिया चीज़ है, सबसे घटिया। बहुत स्ट्रेस हो जाता है, मेरे को बहुत हो रहा है। पिछले 2-3 दिन से मैं बहुत टेंशन में हूँ। पापा जी का भी फ़ोन आया था, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो भी रो रहे थे, आज बहुत रोए हैं पापा जी मेरे पास साथ फ़ोन पे बात करते हुए। ठीक है जी, चलो एंड करती हूँ वीडियो का, फिर नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।